श्री सीताराम। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। आज हम सभी लोग कार्तिक मास महात्म के 15वें अध्याय को सुनेंगे और इस अध्याय में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा की तिथि का वर्णन है कि इस दिन हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। अपने गुरुदेव भगवान, गणेश भगवान और नारायण भगवान का ध्यान करते हुए कार्तिक मास महात्म की पवित्र पावन कथा को सुनते हैं। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा का महत्व। ब्रह्मा जी कहते हैं कि दीपावली के पश्चात प्रतिपदा को आरती करके स्वयं वस्त्र आभूषणों से सुशोभित हो कथा, गायन, कीर्तन और दान आदि के द्वारा दिन को व्यतीत करना चाहिए। इस दिन स्त्री और पुरुष सभी को तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। इस प्रतिपदा को जो लोग तेल स्नान आदि पूर्वक पूजन करेंगे उनका वह सब कुछ अक्षय होगा। संसार में प्रतिपदा तिथि बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे पूर्व विद्या होने पर नहीं ग्रहण करना चाहिए। अमावस्या विद्ध प्रतिपदा में तैलभ्यांग नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि दूसरे दिन एक घड़ी भी अभिद्धा अमावस्या के भेद से रहित प्रतिपदा हो तो उत्सव आदि कार्यों में मनीषी पुरुषों को उसे ही ग्रहण करना चाहिए। दूसरे दिन यदि थोड़ी भी प्रतिपदा ना हो तो पूर्व विद्या तिथि ही ग्रहण करनी चाहिए। उस दशा में वह दोष कारक नहीं होती है। जो मनुष्य इस प्रतिपदा तिथि में या इस शुभ दिन में जिस रूप से स्थित होते हैं उसी स्थिति में वह 1 वर्ष तक रहते हैं। तो इसलिए इस तिथि पर सभी को सुंदर, दिव्य एवं उत्तम भोगों को भोगने की इच्छा हो तो इस दिन मंगलमय उत्सव अवश्य करने चाहिए। प्रातःकाल गोवर्धन भगवान की पूजा करें। उस समय गौओं को विभूषित करना चाहिए और उनसे बोझ ढोने या दुहने का काम नहीं लेना चाहिए। गोवर्धन पूजा के समय इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गोवर्धन भगवान, पृथ्वी को धारण करने वाले आप गोकुल की रक्षा करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने अपनी भुजाओं से आपको ऊंचे उठाया था। आप मुझे कोटि गोदान देने वाले हो। लोकपालों की जो लक्ष्मी यहाँ धेनु रूप से विराज रही हैं और यज्ञ के लिए घृत का भार वहन करती हैं, वह मेरे पापों को दूर करें। गायें मेरे आगे हों, गाय मेरे पीछे हों, गाय मेरे हृदय में हो और मैं सदा गौओं के मध्य में निवास करूं। इस प्रकार गोवर्धन पूजा करके उत्तम भाव से देवताओं, सत्पुरुषों तथा साधारण मनुष्यों को संतुष्ट करें। अन्य लोगों को अन्न पान देकर और विद्वानों को संकल्प पूर्वक वस्त्र, तांबूल आदि के द्वारा प्रसन्न करें। कार्तिक शुक्ल पक्ष की यह प्रतिपदा तिथि वैष्णवी कही गई है। जो लोग सब प्रकार से सब मनुष्यों को आनंद देने वाले दीपोत्सव तथा शुभ के हेतु भूत बलिराज का पूजन करते हैं, वे दान, उपभोग, सुख और बुद्धि से संपन्न कुलों का हर्ष प्राप्त करते हैं और उनका संपूर्ण वर्ष आनंद से व्यतीत होता है। प्रतिपदा और अमावस्या के योग में गौओं की क्रीड़ा उत्तम मानी गई है। उस दिन गौओं को भोजन आदि से भली भांति पूजित करके अलंकारों से विभूषित करें और गाने बजाने आदि के साथ सबको नगर से बाहर ले जाएं। वहां ले जाकर सबकी आरती उतारें। ऐसा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आज का अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय, गोवर्धन महाराज की जय, सभी गौ माताओं की जय। तो इस प्रकार से आप सभी ने सुना कि कार्तिक पक्ष की जो शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है और इसीलिए कहा जाता है कि इस प्रतिपदा तिथि को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही धूमधाम के साथ उत्सव के रूप में इस प्रतिपदा तिथि को मनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन हम जिस प्रकार से अपना दिन व्यतीत करते हैं उसी प्रकार से हमारा जो पूरा वर्ष है वो व्यतीत होता है, ऐसी मान्यता है। तो प्रतिपदा तिथि जो 2 नवंबर दिन शनिवार को होगी, तो इस दिन आप सभी लोग खूब अच्छे से खूब भगवान की पूजा अर्चना करें और अपना दिन खूब अच्छा से व्यतीत करें। आज की कथा बस इतनी ही। आगे की कथा आगे के अध्यायों में सुनेंगे। तब तक के लिए श्री सीताराम।